नमस्कार, मैं सीए अमित चांडक अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज हमारी इस सीरीज़ मार्केट वाइज बी वाइज इसमें आने वाले समय में स्टॉक मार्केट के हाल पे एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि हमारा पिछला सप्ताह कैसे बीता है। हमने उसमें मार्केट का हालचाल क्या रहा है, मार्केट में किस तरीके की गतिविधियाँ हुई, उसके लिए क्या क्या कारण थे, पूरे विश्व के बाज़ार को अफेक्ट करने वाले जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है या इकोनॉमिक डेटा है, उनका भी हम एक संक्षिप्त में हालचाल जान लेंगे। तो पिछला हफ्ता एक काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई, जिसमें बेंचमार्क इंडाइसेस यानी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने लगभग 4% की एक बढ़त हासिल की है। ये 4% की जो तेज़ी आई है मार्केट में, ये अनएक्सपेक्टेड थी। हमने देखा है कि यूक्रेन का और रशिया का टेंशन, कच्चे तेल के दामों में वृद्धि, साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो हर कंट्री में बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और जितने भी सैंक्शंस रशिया पे लगाए गए हैं, ये सैंक्शंस के बावजूद भी आज रशिया ने अपना यूक्रेन का जो युद्ध है वो जारी रखा है। और फिर भी मार्केट में सारी चीज़ें इतनी निगेटिविटी, इतनी वॉलेटिलिटी होने के बाद में भी जो मार्केट में एक तेज़ी आई है, इसका एक रीज़न हमें समझना पड़ेगा, उसका एक कारण है जो हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम पिछले सप्ताह में हुई गतिविधियों को एक संक्षिप्त में हम एक चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें पिछले सप्ताह में, लगभग सभी सेंट्रल बैंक जो पिछले 2 हफ्ते से सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट में हल्की सी वृद्धि की है। तो जो यूएस की सेंट्रल बैंक है, द फेडरल रिजर्व, उन्होंने भी इस बार अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजन लिया है वृद्धि करने का, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% से उन्होंने अपने ब्याज दरों में वृद्धि की है। अभी उनका वृद्धि के बाद में उनका जो ब्याज दर है ये 0.50 यानी आधा परसेंट हो चुका है। इस वृद्धि को हम एक नज़र से देखें तो इन्फ्लेशन कंट्रोल मेज़र हम समझ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कच्चे तेलों के दामों में जो वृद्धि हुई है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन से अनाज के दामों में वृद्धि हुई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स है उनमें वृद्धि हुई है। साथ ही साथ एक तेज़ी हमें देखने मिली है बेस मेटल्स में, जो कि एक इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है। इस इन्फ्लेशन का जो असर रहता है वो हमेशा स्टॉक मार्केट पे नकारात्मक होता है। इस नकारात्मक असर से अगर हमें बचना है तो इसके लिए सेंट्रल बैंक हमेशा कहीं ना कहीं इंटरप्शन करती है। वो इंटरप्शन हमें देखने मिला है कि लगभग पिछले 2 महीनों में दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक्स, चाहे वो न्यूजीलैंड की रहे, ऑस्ट्रिया रहे, ईसीबी रहे या फेडरल रिजर्व रहे, इवन चाइना को छोड़ के सारी बैंकों ने अपने अपने ब्याज दरों में थोड़ी सी बढ़ोतरी की है। ये इस बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे आने वाली स्टॉक मार्केट की चाल को समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि 2008 से लेके अभी तक क्रूड ऑयल और बेस मेटल के दाम अपने उच्चतम स्तरों पे हैं। गेहूँ, कॉर्न, शुगर, इस टाइप की एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी लगभग 52 वीक है पिछले सप्ताह हमने देखा है। ये इंडिकेशन है कहीं ना कहीं मार्केट में एक इन्फ्लेशन का डर है, इन्फ्लेशन बढ़ के आएगा और मार्केट ने पिछली जो गिरावट हुई है उसमें उस इन्फ्लेशन को डिस्काउंट कर दिया है। हम अगर एक बात देखें तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन हुई है। ये भी हमें बात आने वाले समय में मार्केट को अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा। हम अगर इंडिया में बात करें तो यस, डोमेस्टिक मार्केट आर इन लाइन, ट्रेडेड इन लाइन विथ ग्लोबल मार्केट्स। जो तेजी डाउ जोन्स, डैक्स या नैस्डैक, निक्की या चाइनीज़ बाज़ारों में हमें देखने मिली, लगभग वैसी तेज़ी हमें इंडिया के मार्केट में भी देखने मिली और 4% से हमने वो बढ़ोतरी देखी है। अगर हम एक देखें तो इंडिया का जो आईआईपी है वो पिछले हफ्ता में उसका रीडिंग आया, जिसमें 1.3% उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। और बेस मेटल और बुलियन की प्राइस में हमने जो तेज़ी देखी थी अभी उसमें थोड़ा सा अभी पॉज आया है।
काफ़ी अच्छी बात है। पिछले सप्ताह में निफ्टी ने लगभग 656 पॉइंट्स यानी 4% के लगभग की बढ़ोतरी देखी है। सेंसेक्स में 2314 पॉइंट्स यानी इसमें भी 4% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक निफ्टी में 1882 पॉइंट का उछाल देखने मिला है, जो कि 5.5%, हम अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो 5.5% एक उसमें बढ़ोतरी हुई है। मेटल को छोड़ के सारे सेक्टर पिछले सप्ताह में पॉजिटिव बंद हुए। अगर हम फाइनेंस सेक्टर और ऑटो सेक्टर को देखें तो ये पिछले सप्ताह के हाईएस्ट गेनर सेक्टर थे, जिसमें लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है। निफ्टी ने 17,200 के ऊपर का लेवल पे क्लोज हुआ है निफ्टी, और सेंसेक्स 17,800 के ऊपर में क्लोज हुआ है। अब एक बात हम अगर समझे तो VIX जो है पिछले हफ्ते में VIX का जो रीडिंग हुआ है, VIX का क्लोजिंग हुआ है 22.61 यानी 22.61 के लेवल पे VIX क्लोज हुआ है। अगर हम वीकली रीडिंग की बात करें तो इसका निफ्टी का वैल्यूएशन अगर निकालें कि 22.61 पॉइंट यानी आज की निफ्टी की रीडिंग के हिसाब से 542 पॉइंट एक सप्ताह के लिए, तो इसका मतलब कि इस आने वाले सप्ताह में निफ्टी में 542 पॉइंट या तो बढ़ सकते हैं या 542 पॉइंट घट सकते हैं, जो VIX आज हमें बता रहा है। तो अगर हम 542 पॉइंट का रेंज अप साइड और डाउन साइड में माने तो 17,850 ये एक लेवल दिखता है अपर साइड में, जो कि निफ्टी के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस होना चाहिए VIX के नज़रिए से हम देखें। और अगर हम लोअर साइड में देखें तो 16,750 यानी दोनों साइड में लगभग 542 यानी 550 पॉइंट का हम लोग एक रेंज इसको मान के चलते हैं। यही हम अगर मंथली VIX की रेंज देखें तो ये आती है 1128 पॉइंट्स। 1128 पॉइंट काफ़ी बड़ा लेवल है। तो VIX इतने हाई लेवल पे है कि एक महीने में 1128 पॉइंट की तेज़ी या मंदी हम लोग निफ्टी में देख सकते हैं। इसलिए मेरा ट्रेडर्स लोगों से अनुरोध है कि आप या तो हेज करके ट्रेड कीजिए या तो कोई प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें आने वाले समय के लिए तो थोड़ा हम एक टेक्निकल वर्किंग भी यहाँ पे देख लेते हैं। टेक्निकल वर्किंग के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखिए कि निफ्टी जो है ये अगर हम पिछले सप्ताह से अभी तक देखिए, यानी मैं अगर पिछले सप्ताह में जो लो देखा था निफ्टी ने वो देखा था पिछले सप्ताह वो देखा था 15,600 के लगभग का लेवल, और आज हम 17,200 के लेवल पे खड़े हैं। इसका मतलब कि लगभग 1600 पॉइंट की तेज़ी हम लोग ऑलरेडी निफ्टी में देख चुके हैं। अभी प्रेजेंटली निफ्टी जो है ये क्लाउड के रेजिस्टेंस पे आ चुका है, इसलिए एक हल्की सी यहाँ हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये क्लाउड से अगर निफ्टी क्लोज होके अपने प्रीवियस जो हाई है 17,600 इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये एक तेज़ी का रुख में आ जाएगा और यहाँ से हम एक अच्छी खासी तेज़ी देखेंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख लीजिए 32,000 के ऑड लेवल हमने देखे थे निफ्टी में पिछले सप्ताह, लेकिन आज जो हम बैंक निफ्टी का लेवल देख रहे हैं वो लगभग 36,400 के लगभग का लेवल है। बैंक निफ्टी भी अपने क्लाउड के रेजिस्टेंस पे आके रुका है और ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सेंट्रल बैंक्स ने जो रेट बढ़ाने का जो एक सिलसिला स्टार्ट किया जिससे एक इन्फ्लेशन कंट्रोल हम लोग समझ के चलते हैं, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम देने का एक स्कोप बनता है उसमें। इसलिए मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं आगे में ब्रेक होके लगभग हमें 38,000 के लगभग के लेवल देखने मिल सकते हैं आने वाले समय में। ट्रेडर्स लोगों से मेरी यही निवेदन है कि आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से मैं तेज़ी का रुख मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ध्यान में अगर मैं रखूँ तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होके जो प्रीवियस गैप है 35,600 के लगभग, यानी यहाँ से लगभग 800 पॉइंट नीचे, तो ये गैप को भी फिल करने की कोशिश हो सकती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है
प्रॉपर हेजिंग के साथ में, स्टॉप लॉस के साथ में काम कीजिए और टेक्निकल चार्ट्स पे जो हमें नज़र आ रहा है उस हिसाब से एग्रेसिव लॉन्ग बेट्स अभी ना लेवे, अपने लॉन्ग बेट्स थोड़े थोड़े आप ऐड कीजिए और अगर एग्रेसिव लॉन्ग लेना चाहते हैं तो उसको हेज रखिएगा। साथ अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स, जो अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की। अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर अच्छे से देखें तो 17,500 के कॉल ऑप्शन पे हमें काफ़ी ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड दिख रहा है वीकली ऑप्शन चेन में, और लोअर साइड में 16,500 के पुट ऑप्शंस पे हमें काफ़ी ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड दिख रहा है, जो कि एक रेंज सजेस्ट करता है आने वाले समय के लिए। UPCR 0.07 काफ़ी निगेटिव बियरिश लग रहा है अभी। एक्सपायरी जो है मंथली एक्सपायरी अभी पास में है, इसलिए मैं एग्रेसिव बेट्स लेने से आप लोगों को मना करूँगा, क्योंकि UPCR सजेस्ट कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आई है, इस वजह से ये तेज़ी हमें देखने मिली है। और कहीं ना कहीं रोल ओवर बेट्स में जब तक रोल ओवर हमारे पास में क्लियर नहीं होता है कि वेदर FII इज़ गोइंग टू कैरी और एनी पर्सन इज़ गोइंग टू कैरी द कैरी ओवर द लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन इन द रोल ओवर फॉर द नेक्स्ट मंथ, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती अपनी लाइट क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिएगा। लेकिन एक बात अच्छी है कि ऑप्शन चेन को अगर हम गौर से करें तो देर इज अ पुट ब्लास्ट ओवर कॉल्स, तो व्हेन पुट ब्लास्ट ओवर कॉल्स तो इट सजेस्ट a slightly short covering can be seen. So I find looking at the UPCR and the option chain undergone put blast over calls, so this is we can say a spike can be there followed by a downtrend in the market। तो एक स्पाइक आ सकता है, उसके बाद में थोड़ी बहुत बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इसलिए इट इज़ अ सेल ऑन राइज। अगर मैं आपको अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो इट्स अ सेल ऑन राइज, तो वी कैन गो फॉर सेल ऑन राइज। जो मेजर प्लेयर्स रहते हैं FII जो डोमिनेट करते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो FII ने अपना पोजीशन जो था वो नेट निगेटिव थे इंडेक्स के पोजीशन, इंडेक्स के फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन को लेके। अब उन्होंने नेट लॉन्ग पोजीशन बनाई है, नेट शॉर्ट से वो नेट लॉन्ग में आ चुके, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस उनमें देखने मिला है। उन्होंने कॉल ऑप्शंस में भी लॉन्ग बेट्स ऐड की है, पुट ऑप्शंस में लॉन्ग बेट्स अनवाइंड की है। सो दिस मिक्स गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस दैट कहीं ना कहीं FIIs जो है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो अब मार्केट में एग्रेसिव शॉर्ट मोमेंटम में नहीं जा रहा है। कैश मार्केट में FII ने जो अभी तक बिकवाली का सिलसिला था वो बंद करके अब उसमें खरीदारी शुरू कर दी है। सो ओवरऑल सारे सिनारियों को देखें तो कहीं ना कहीं एक तेज़ी का मोमेंटम है, लेकिन ऑप्शन चेन जो सजेस्ट कर रही है, जब तक हम एक्सपायरी पूरी तरह से क्लियर ना कर दे और सौदों की रोल ओवर ना जान ले, तब तक मेरे हिसाब से एग्रेसिव लॉन्ग बेट्स हमें नहीं लेनी चाहिए। मेरा ओवरऑल बायस तेज़ी का है मार्केट में, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग जो ऑप्शन चेन में सजेस्ट हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर कोई स्पाइक आती है तो इट विल बी अ सेल ऑन राइज। आप थोड़ा सा उस जो सेल में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उस प्रॉफिट बुकिंग को आप यूज़ कीजिए लॉन्ग बेट्स के लिए, ना कि हम एकदम से एग्रेसिव लॉन्ग बेट्स मार्केट खुलते से लेवे। तो जो भी प्रॉफिट बुकिंग मिले, जिसमें कोई डीप मिले, तो वहाँ पे आप ले लीजिए। मार्केट में एक मोमेंटम अगर होके निकल जाए कि मार्केट बढ़ गया और उसके बाद में बिकवाली आई है और प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो हम तब तक रुक के ट्रेड लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एग्रेसिव बेट्स भी लेना चाहते हो तो उसको कम्प्लीटली हेज रखिएगा। इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू बाय द हेज। सो इट इज़ ऑल अबाउट how the market gone, how the week gone by, and how the coming week will be there. So this is all about our market, its technical structure, its structure to option chains, and already VX value is provided to you. It's make sure 542 points is the momentum on the upside or downside which is suggested by this is the range which is suggested by VIX. So this is all about our Nifty likely to trade tomorrow. I request you all to kindly like, share and subscribe this video, and आप इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इसका फ़ायदा उठा सकें।
अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा